मैं मिथिलेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। मैं पिछले 22 सालों से पटना हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूं और मैं पटना ही में रहता हूं। मेरा आवास राजेंद्र नगर पूर्वी लोहानीपुर में है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधि सेल का कोषाध्यक्ष भी हूं और मैं ये समाज के बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं पिछले 10 साल से काफ़ी सक्रिय रहा हूं और मैं यहां का पिछले 2-3 विधानसभा और 2-3 लोकसभा का चुनाव में काफ़ी सक्रिय होने के नाते मैं जो अपनी अनुभव प्राप्त हुआ है और पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हुए जो राजनीतिक गलियारों में जो भी त्रुटियां हैं मैं उसको देखता समझता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एनडीए सरकार जो गठबंधन जदयू और भारतीय जनता पार्टी का है उसमें वो सुधार लाके इस समाज में लोगों के साथ जो है काफ़ी न्याय कर सके। और इस संबंध में मेरा कुछ खास मुद्दा है जिसको मैं कहना चाहता हूँ। आज के समाज में माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से आज जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन एनडीए सरकार काफ़ी अच्छे से पूरे बिहार में चल रही है। आज मैं पूरे बिहार में जब केस के मुकदमे के आलोक में मैं जिस भी ज़िला में जाता हूं बहस के, तो हर जगह जो भी काम जो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, पुल का काम, रोड का काम, निर्माण का काम, स्कूल का काम देख के जो है सो ये मुझे आत्मा को, मेरी मन को काफ़ी खुशी प्रफुल्लित महसूस करती है। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ जो जिस तरह से विकास का कार्य चल रही है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को मैं भूरी भूरी प्रणाम करता हूँ। मैं पटना हाईकोर्ट का एडवोकेट होने के नाते सामाजिक एवं न्यायिक को भी मैं देखता हूं और उसमें जो भी त्रुटियां हैं मैं उसको आप मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने जो है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी यहां जो विकराल स्थिति कोरोना का आया हुआ है जिसमें एक अनुसूचित जाति में एक पर्टिकुलर कास्ट जाति महादलित इसमें काफ़ी सक्रिय है। आप देख लीजिए हॉस्पिटल में, आप देख लीजिए पोस्टमार्टम में या फिर जो है मृत्यु सैया जो महादलित जाति से डोम जाति का जो काम आज कोविड-19 के में है वो काफ़ी सराहनीय है। इन लोगों के चलते आज जो है शमशान घाट में, आज जो है सो पोस्टमार्टम में या फिर जो है सो हॉस्पिटल में जो इनका कार्य किया जा रहा है जिसके कारण ही आज समाज को बहुत ज़्यादा जो है सो फ़ायदा हो रहा है। इस कोविड-19 में घर के लोग नहीं आते हैं, घर के लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। वैसी अवस्था में ये जाति महादलित डोम जाति आज जो है सामाजिक कार्य जो है सो अपना जान का परवाह किए हुए कर रहे हैं। जो हम लोग के सम्मान, हम लोग के लोग, बिहार के लोग, हिंदुस्तान के लोग इसके लिए इनका ऋणी हैं। लेकिन मुझे अफसोस पूर्वक कहना पड़ रहा है कि ये डोम जाति महादलित जाति में ये जो है एक क्षेत्रीय जाति नहीं होकर ये एक राष्ट्रीय जाति है। डोम जाति एक राष्ट्रीय जाति महादलित में आते हैं और इनका आबादी जिस अनुपात में अपने बिहार में है, देश में है, उस अनुपात में इनको जो है सो राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक लाभ नहीं मिल रहा है। इस बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो संविधान के रचयिता थे और हमारे देश में उनको भारत रत्न का उपाधि भी मिला गया, उनके पुण्यतिथि पर सभी पार्टियां के लोग अपने अपने तरफ से उनका माल्यार्पण करके उनके निर्देशों को पालन करने का कसम खाए। लेकिन उन्हीं जाति के लोगों को, उन्हीं जाति के वंशज के बाबा साहब को आज जो है तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक लाभ नहीं दिया जा रहा है ताकि उस जाति को उत्थान हो। आज हमारे एनडीए सरकार में एक मंत्री भी महादलित डोम जाति से नहीं है। एमएलसी का चुनाव, एमएलसी अभी 24 गो एमएलसी का पद खाली होने वाला है। मेरा यहाँ पर एक भी जाति के महादलित से उनको नहीं लिया जा रहा, अभी तक अनुमान नहीं है, न्यूज़ नहीं है कि उनके जाति से लिया जा रहा है। और क्षेत्रीय पार्टी में जो छोटे छोटे 5 गो 2 गो सीट जीत के आ रहे हैं उसको ये लाभ मिल रहा है। लेकिन नेशनल पार्टी नहीं, नेशनल कास्ट होने के बाद भी इनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी
जो भारत रत्न होने का संविधान के रचयिता थे और कानून के अच्छा ज्ञान था उनको, उस सब के बाद भी उनको वो लाभ नहीं मिल रहा, उनके परिवार के, उनके वंशज को लाभ नहीं मिल रहा। ये समाज के ऊपर में, अपने देश के ऊपर में जो है एक शमशार की वस्तु बन गई है। मैं पटना हाई कोर्ट में 22 साल से वकालत करता आ रहा हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जुडिशरी सिस्टम में भी इनके जाति को, महादलित डोम जाति को किसी तरह का कोई भी पद जो न्यायाधीश का होता है उसको नहीं दिया जाए। कॉलेजियम सिस्टम में भी इन लोगों के रोस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन लोगों को लाभ नहीं मिलता है। क्या ऐसा है कि इस जाति के लोगों में बुद्धिजीवी नहीं हैं, इनके जाति के लोग अच्छे वक्ता नहीं हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, अच्छे कानून का ज्ञाता नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों को समझने के लिए, इन लोगों को उत्थान के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ये हमारे समाज के लिए, ये हमारे देश के लिए अनुचित लग रहा है। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि को मनाते हैं लोग, लेकिन उनका जो है सो वंशज को नजरअंदाज करना ये समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस जाति का उत्थान किया जाए। इस जो जाति के लिए सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक उत्थान के लिए इन लोगों को भी मौका दिया जाए, इन लोगों को मंत्री पद दिया जाए, बिहार में मंत्री बनाया जाए, इन लोगों को भी एमएलसी बनाया जाए, लोकसभा में भी इन लोगों को जो है तो मंत्री बनाया जाए, ताकि इन लोगों को भी मौका मिले। सिर्फ रिजर्वेशन का लाभ जो है 27% ST का है, वो मैक्सिमम लाभ जो है अन्य जातियाँ जो हरिजन में हैं, शेड्यूल कास्ट में है, उनको मिलता है, जबकि ये जाति को जो है कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस जाति के जो भी राजनीतिक गलियारे में है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिस कारण उतनी खर्च नहीं कर पाते हैं, उतना दौड़ धूप नहीं कर पाते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों को समाज में, राजनीतिक गलियारे में पूछ नहीं है और मुख्यमंत्री जी की निगाह में उन लोगों का नहीं है। अभी जदयू के महादलित के सचिव सुनील राम जी अभी समाज में पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, वो काफ़ी सक्रिय रह रहे हैं। हर जगह होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ है, समाज के कार्य कर रहे हैं, हर शमशान घाट पर भी जा रहे हैं, PMCH में जा रहे हैं, जाके वहाँ से किनके डेड बॉडी के बारे में पता करते हैं। शमशान घाट में जाके डेड बॉडी के बारे में किनका हो रहा है, उनका सहयोग हो रहा है कि नहीं, हम लोगों के द्वारा, हरिजन महादलित के द्वारा, डोम जाति के द्वारा इसका सहयोग नहीं हो रहा है। इस सब को कर रहे हैं। उसके उपरांत भी पार्टी के द्वारा इन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसलिए मेरा नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन पर विचार किया जाए। सुनील राम को भी, आप जो अवनी के पार्टी के सचिव हैं महादलित के, उनको जो है इसके लिए ध्यान दिया जाए और इस जाति के लोगों को राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया जाए। धन्यवाद। मैं मिथिलेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट, पटना है। मैं अरविंद स्वामी, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ 16 साल की उम्र से, और मेरा घर का नाम बब्बू यादव है। जब से मेरे मन में ये बात कई दिनों से घूम रहा है, या फिर करीब 1 साल से, कि एक वो आदमी था जो डोम जाति से था, जिसने संविधान को बनाया, राइट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1952 में संविधान बनाया गया, तो वो कितना पढ़ा लिखा हुआ आदमी था, भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आप पीछे पोस्टर में देख रहे हैं। एक पढ़े लिखे हुए आदमी जो जिनके बनाए हुए संविधान पर आज हमारा देश चल रहा है, ठीक है। उसी समाज के हमारे एक आदमी है सुनील राम। अब बताइए, ये पढ़े लिखे युवा हैं, PG किए हुए हैं अकाउंट से, इनको आज की राजनीति में जगह नहीं मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो मिलना चाहिए। मैं यादव जाति से हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि इनका योगदान हमारे जन्म से लेके जन्म में भी होता है, बहुत अहम भूमिका, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, और मरने के बाद भी होता है। तो सोचिए इनकी भूमिका कितनी अहम है। आज समाज में बहुत सारी जातियाँ हैं जिनको, जो कम संख्या में है और जिनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है हमारे समाज के सेवा में, लेकिन फिर भी वो राजनीति में बहुत अहम भूमिका में। आप सन ऑफ मल्लाह की बात कर लीजिए, तो सन ऑफ डोम क्यों नहीं हो सकता है हमारा मंत्री?
मैं ये कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी साल से आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले अंबेडकर जयंती मनाई गई है। पूरे देश में उन्होंने अनाउंस किया है कि जिस तरह हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं उसी तरह अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। आज देखिए, इनके जाति की बहुत अहम भूमिका है हमारे समाज में। आज कोरोना काल में भी इनके जाति की अहम भूमिका है, और इनका आज जो समाज है बहुत हाशिए पर है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, या फिर जजमेंट हो, या फिर मीडिया हो, या कोई भी सेक्टर की आप बात कर लीजिए, हर सेक्टर में इनका समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। तो मैं निवेदन करूंगा, बिहार के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, हमारे सेंट्रल में जो भी नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और तमाम ऐसे नेता हैं कांग्रेस से लेके बीजेपी तक, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इनके समाज में सुनील राम जी को मौका दिया जाए कि ये मुख्य धारा राजनीति से जुड़ें और अपने समाज का कल्याण करें, और अपने समाज का ही नहीं, तमाम सारे समाज का, सभी लोगों का, क्योंकि सबका समाज एक है, उसमें एक विशेष समाज है जो कि कार्यशैली के आधार पर बना है। तो मेरा यही निवेदन है, और आप तमाम मीडिया बंधुओं से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ को आपने फोकस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुनील कुमार राम, सन ऑफ डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सह जनता दल यू महादलित प्रकोष्ठ का जनरल सेक्रेटरी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे सबसे पहले वरिष्ठ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार गुप्ता जी, और हमारे बगल में अरविंद स्वामी जी जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। और अभी आप जो सुन रहे थे कि ये लोग जो हमारी जाति के बारे में इतना विशेष रूप से आपको जानकारी दी है, तो मैं और भी आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ इस समाज के बारे में। सबसे पहले तो ये समाज जो है, ये कोई बना हुआ समाज नहीं है। ये आज़ादी के बहुत पूरे पूर्व काल में भी आप जाइएगा तो 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल से ये समाज है, जिसमें हीरा डोम जैसे लोग, कल्लू डोम जैसे लोग, राजा हरिश्चंद्र को जिसने कल्लू डोम के माध्यम से बिके थे, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे तमाम आप इस समाज के बारे में उपलब्धियां हैं। अभी खास करके राजनीति में और ऐसे भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, या ऐसे भी आप शैक्षणिक हो, जो भी क्षेत्र हो, वो क्षेत्र में ये समाज का आज भी जो है आरक्षण का बहुत सारा रोस्टर है। आरक्षण पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी तक मुख्य रूप से ये समाज को आरक्षण के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिला। अगर ये लाभ मिलता तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ये भी बड़े भाई हैं, ये संक्षेप में आपको बताया है कि राजनीतिक से, शैक्षणिक से कोई तरह का लाभ इन समाज को अभी तक नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात है कि आप ये समाज सबसे अंतिम पौधान पे, एकदम हाशिए पे है। ये समाज जो है हर जीवन के जन्म लेने से मृत्यु तक का महत्वपूर्ण कार्य जो है ये समाज करती है। यहाँ तक कि आज कोरोना काल में भी आज देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व जो है कोरोना से हाथ है, महामारी है। उस कोरोना पीरियड में भी ये समाज अपने बाल बच्चे परिवार सबको छोड़कर मानवता के अनुसार से, मानवता को, धर्म को सर्वोपरि मान के ये शमशान घाट पे जितना चिता है, जितना वहाँ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जैसे पोस्टमार्टम से जुड़ी हो, दाह संस्कार से जुड़ा हो, उनका शमशान घाट में अग्नि मोक्ष की प्राप्ति हो, वो सारा काम ये समाज कर रही है। दूसरी बात जो है, आज भी राजपाल कोटे का सीट था 12 गो, उसमें भी खास करके डोम समाज के वर्ग को एक भी जगह नहीं दिया है। इससे पूर्व में चुनाव हुआ बिहार में, हमारे गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के, लोकतांत्रिक गठबंधन के, जनता दल यू, बीजेपी, हम, वीआईपी, ये चारों पार्टी को मिला दिया जाए तो ये चारों पार्टी 243
विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सीट पे लड़ी, लेकिन एक भी सीट इस समाज डोम समाज को एक भी सीट किसी भी जो योग्य व्यक्ति उनको नहीं दिया गया। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े समुदाय के लोग इतना महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ा हुआ है। छठ पर्व को आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, ये महापर्व जो छठ का आज छठ हम लोग मना भी रहे हैं, चैती छठ में भी सूप हो, दौड़ी हो, दौड़ा हो, जो भी सब बाँस की काम जो भी हो, बाँस से संबंधित जो भी हो, इसी समाज का देन है। इसी से लोग अर्घ देते हैं छठ मैया के नाम पे। और ये पर्व तो आप भी जान रहे हैं कि बिहार में क्या आजकल विदेशों में भी लोग मनाने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो है दलित महादलित, तो अब तो महादलित परिवार में 22 से 23 जातियाँ जो मिला दिया जाए, तो पासवान जाति को ले लिया जाए, रविदास जाति को ले लिया जाए, मुसहर जाति से ले लिया जाए, यहाँ तक कि आप रविदास समाज के बाद आप धोबी समाज को भी ले लिया जाए। ऐसे तमाम जाति हैं जिसको राजनीति में जगह मिलता है, राजनीति में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब दिया जा रहा है। चूँकि वो लोग का जनसंख्या के आधार पर बात किया जाए, तब धोबी समाज के जो हमारे मित्र हैं उन लोग का क्या जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो बहुत कम आबादी में है, उसको भी प्रतिनिधि दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। तो हम पूछते हैं कि भाई डोम समाज जो पूरे बिहार में 7% की आबादी में ये रह रही है, 7% का मतलब है कि 7 जातियाँ, जैसे डोम मान लीजिए, बासफोर मान लीजिए, और भी कई तरह के बगीरी है, उसके बाद धनखोर है, इस टाइप से 7 जातियाँ हैं। लेकिन आज तक इस समाज का 73 वर्ष राजनीति में आज़ादी के 73 वर्ष होने के बाद भी इस समाज को राजनीति में 4 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, बिहार में भी 2 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ये चारों सदन में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। आप अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप देखिए मेरी बात में कितनी सत्यता है। 4 सदन में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मिश्लेश जी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अरविंद स्वामी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति आगे होके हम लोग के समर्थन में अपनी बातों को रखे हैं, वक्ता के रूप में जो लोग विस्तार रूप से जानकारी दिए हैं। इसीलिए मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूं, बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं, और दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि इस समाज को भी राजनीति की मुख्य धारा से जोड़े, खास करके डोम समाज का, इसकी विंग में नहीं, मिस्तर हो या और भी कई जाति हो। कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर देते हैं कि मिस्तर आप एक ही है, कैसे एक हैं? आप देख लीजिए, संविधान में देख लीजिए, जाति के रोस्टर के हिसाब से देख लीजिए, ये जाति एक नहीं है। डोम अलग है। डोम का कुल देवता जो होते हैं संत सुपन सुदर्शन जी महाराज हैं, और हमारे भाई जो है मेस्तर जाति से वो वाल्मीकि के वंशज है, वाल्मीकि को पूछते हैं। जितनी मेरी नॉलेज है जो आपके पास रख रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस विचार को गंभीरता से लिया जाए और इस समाज को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जय हिंद, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय संविधान।